हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक यानी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याओं का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल। अब ये रेशनल शब्द की उत्पत्ति यानी ये अंग्रेजी शब्द रेशनल जो है इसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई है। किससे हुई है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा के रूप में। किसके रूप में? बटा के रूप में। यानी रेशनल का मतलब हुआ कि जो रेशनल का मतलब क्या हुआ? बटा के रूप में। तो जो संख्या रेशनल नंबर्स मतलब जो संख्या बटा के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? बटा के रूप में होगी। उन्हीं संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब बटा का मतलब क्या होता है? बटा का मतलब हम लोग समझते हैं कि ऊपर में क्या होगा? ऊपर वाले को हम लोग अंश कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। और हर को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब जो बटा यानी अंश बटा हर के रूप में रहे, यानी ऊपर भी कोई संख्या रहेगा और नीचे भी कोई संख्या रहेगा। तो जो संख्या बटा के रूप में रहेगा यानी रेशियो के रूप में रहेगा यानी अनुपात के रूप में रहेगा, वही संख्या हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शब्द रेशनल की उत्पत्ति जो है वो रेशियो से हुई है। किससे हुई है? रेशियो से हुई है। यानी बटा के रूप में जो संख्याएं होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। यानी ऊपर वाले को हम लोग अंश यानी न्यूमरेटर क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और नीचे वाले यानी हर को हम लोग कहेंगे डिनोमिनेटर। मतलब यानी जो मतलब ये कहा जाए कि जो संख्या बटा के रूप में लिखा जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम लोगों को यहाँ ये देखना है कि ऊपर वाली जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक ये सभी पढ़ चुके हैं। तो अब ऊपर वाली प्राकृतिक संख्या होगी सिर्फ, या सिर्फ पूर्णांक संख्या होगी, या सिर्फ पूर्णांक होगी, या सभी संख्या हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे कि ऊपर में कौन सी संख्या होगी और नीचे में कौन सी संख्या होगी। देखते हैं। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये रेशनल नंबर जो होती है बटा के रूप में होती है। क्या होती है? बटा के रूप में। मतलब ऊपर भी कोई संख्या होगा और नीचे भी। तो ये ध्यान रखना, मतलब परिमेय संख्या में कि ऊपर जो संख्या होगी वो भी क्या होगी? पूर्णांक ही होगी और नीचे जो होगी वो भी पूर्णांक ही होगी। मतलब ऊपर वाली संख्या यानी अंश भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक, और नीचे वाला जो है अब ये देखना कि क्या कोई भी संख्या यानी कहने का मतलब यहाँ कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे नहीं, यहाँ जो है कोई भी पूर्णांक नहीं हो सकता। पहले हम लोग देखते हैं पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक का मतलब हम लोग देखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका कोई अंत नहीं। उसके बाद यार माइनस में -1, -2, -3, इसका भी कोई अंत माइनस में नहीं। यानी हमारा पूर्णांक ये सभी संख्याएं होती है। मतलब इसको हम लोग लिखें तो हम लोग देखे थे कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4, इसी तरह ये कहां तक? अनंत तक, प्लस अनंत तक जाती है। यानी ये सभी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ये सभी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो ऊपर में जो है कोई भी संख्या हो सकती है। 0 भी हो सकता है, प्लस या माइनस में 1 भी हो सकता है, प्लस या माइनस में 2 भी हो सकता है, प्लस या माइनस में 3, यानी कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। लेकिन नीचे में क्या? चूंकि नीचे भी पूर्णांक है तो क्या नीचे में भी सारी संख्या हो सकती है? तो कहेंगे हो सकती है, लेकिन नीचे में कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम 4 बटा यदि 0 देते हैं तो 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। यदि हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं इसका मतलब हुआ ये हमारा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस यानी अर्थहीन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है? अर्थहीन हुआ। यानी 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। लेकिन हम यदि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? 0 से अगर जो हम 0 में अगर 4 से भाग देते तो ये क्या होगा? 0। 0 में अगर हम 2 से भाग देते तो इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा? 0 में अगर जो हम 10 से भाग देते तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। लेकिन 0 में नीचे 0 से भाग देते तब फिर ये क्या हो जाता है? हमारा अर्थहीन हो जाता है। मतलब नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए।
जीरो से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। यदि हम जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इसका मतलब वो अर्थहीन है, अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो सही है कि भाई परिमेय संख्या बटा के रूप में होगा, यानी ऊपर भी पूर्णांक होगा नीचे भी पूर्णांक होगा, लेकिन नीचे जो है जीरो नहीं होगा। जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे अगर हमने 4 लिया बटा में -3 लिया तो ये हमारा क्या पूर्णांक है और ये जीरो नहीं है, तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या होगा। 7 बटा 2 लिए ये हमारा परिमेय संख्या होगा। 9 बटा 11 लिए ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। 10 बटा मान लीजिए कि 10,000 लिए तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि अंश में कोई भी पूर्णांक हो सकता है, हर में भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे जीरो आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका मतलब अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए हमारा परिभाषा जो है वो कहता है कि जो संख्या p बटा q, p का मतलब हुआ यहाँ अंश इसको माना गया है और इसको क्या माना गया, हर माना गया, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। यानी कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाएगा उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और हम लोग ये लिखते हैं कि p और q क्या है, तो p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, लेकिन हम लोग बाद में ये लिखते हैं कि q जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है, यानी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हमारा परिभाषा यही होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब हम लोग जानते हैं पूर्णांक में कौन कौन संख्या आ जाता है, तो पूर्णांक में हमारा सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती है। प्राकृतिक संख्या चूंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इन प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये भी, ये सब इसके अंदर है। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये भी हमारा क्या है, इसके अंदर है। तो देख रहे हैं हम लोग क्या, जीरो तो है, ये जीरो है, यानी प्लस वाला क्या हो जाता है 0 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। और 1 से लेकर हमारा क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या के अंदर कौन कौन है, पूर्ण संख्या भी और प्राकृतिक संख्या भी है। तो मतलब क्या कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे में जीरो को छोड़कर के कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा के रेशियो से हुई है, और रेशियो का मतलब हुआ बटा के रूप में, अनुपात के रूप में। रेशनल का मतलब बटा के रूप में, अनुपात के रूप में। क्या बटा के रूप में या अनुपात के रूप में, तो नंबर संख्या, मतलब कौन सी संख्या, तो पूर्णांक संख्या जब बटा के रूप में होगी, यानी ऊपर भी पूर्णांक संख्या नीचे भी जीरो को छोड़ करके, नीचे क्या जीरो को छोड़ करके, ऊपर में जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसी संख्या हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तब इसका परिभाषा देखते हैं। तो हमारा परिभाषा होता है कि जिस संख्या को p बटा q, क्या पढ़ते हैं इसको, p बटा q, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या कहा जाता है, यानी जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या, जो संख्या p बटा q का मतलब अंश बटा हर, p और q क्या है, p अंश है और q हर है। अब आगे हम लोग लिखेंगे, यानी जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परिमेय का मतलब ही होता है बटा के रूप में। क्या होता है, बटा के रूप में। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखें, जहां p और q है, जहां p एवं q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब यहां तक यदि छोड़ दे तो हमारा परिभाषा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्णांक में जीरो भी आएगा तो q जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए तो लिखना पड़ेगा तथा q जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो। मतलब q, p और q पूर्णांक तो है, लेकिन q कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे में ये जीरो जाएगा तो उसका क्या मतलब, वो मतलब ही नहीं निकलेगा, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, यानी अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए हमारे परिभाषा में q को जीरो के बराबर नहीं माना जाता, यानी q का मान जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q यानी बटा के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या 5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई 5 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको p बटा q यानी इसको 5 को बटा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे सो देखते हैं, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बटा 1 लिख दिए, क्या गलत कर दिए, नहीं, यानी ये बटा के रूप में हो गया, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, और हम लोग जानते हैं 1 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। क्या है,
5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, यानी ये हमारा क्या हो गया P बटा Q के रूप में हुआ। और जहाँ Q का मतलब ये नीचे वाला जो है ये 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, ये हमारा क्या हुआ परिमेय संख्या हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि -10 जो है परिमेय संख्या है, कहेंगे हाँ, क्योंकि -10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो बटा में 1 लिख सकते हैं, यानी ये भी हमारा ऊपर में पूर्णांक और ये नीचे में भी पूर्णांक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अगर जो आपसे पूछा जाए 3.5 को लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ 3.5 का मतलब हुआ 35 और नीचे में दशमलव के बाद क्या एक, यानी दशमलव हटा के 0 लिख देते, 5 से काट देते, 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी 7/2। ये देखिए ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक हमारा, यानी ये बटा के रूप में आ गया, यानी 3.5 जो है यानी 3.5 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखेंगे वही हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। और भी उदाहरण लेते हैं, क्या हम 0 को परिमेय संख्या कहेंगे, कहेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 नहीं कुछ तो बटा में 1, यानी ये भी ऊपर में पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, यानी 0 क्या है पूर्णांक है। हम लोग देखें पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6, ये सब हमारा क्या होता है पूर्णांक होता है, यानी ऊपर में 0 क्या हमारा पूर्णांक है और नीचे में हमारा 1 भी क्या है पूर्णांक है। लेकिन अगर जो आपसे पूछा जाए कि क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा नीचे में कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 आ गया तो ये कोई संख्या नहीं होगी, यानी ये मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे पूर्णांक। अब आपसे पूछा जाए कि √3 जो है क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो कहिएगा कि भाई √3 को, अब आप कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्या था यहाँ परिभाषा कि ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी। और हम लोग जानते हैं √3 का मतलब कितना होता है 1.732, क्या होता है 1.732। और हम लोग ये जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब होता है यानी क्या कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ये क्या कहाँ तक इसका कोई अंत नहीं। नहीं इसमें हम लोग कहीं भी देखते हैं तो हम लोग देखते थे कि जो भी संख्या पूर्णांक में होगी वो पूरा होगा, दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि √3 हमारा पूर्णांक नहीं है, √3 हमारा पूर्णांक नहीं है। जबकि परिभाषा के अनुसार जब ऊपर भी पूर्णांक रहे नीचे भी पूर्णांक रहे तभी हमारा परिमेय संख्या होगा। यदि इस दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, मतलब ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं √3 को √3/1, लेकिन क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ √3 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो आखिर कौन सी संख्या है, तो जो ये ना प्राकृतिक संख्या है, ना पूर्ण संख्या है, ना पूर्णांक है, ना परिमेय संख्या है। तो एक और संख्या हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए √7 क्या ये परिमेय संख्या है, तो √7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बटा में 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्योंकि ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए परिमेय संख्या की परिभाषा में, ये हमारा पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो जब दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं होगा तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। उसी तरह रूट अगर जो 2 लिखा जाए तो √2 का मतलब क्या हुआ, √2 जैसे √2 नहीं रूट लेते हैं 11, तो √11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बटा हुआ, तो ये भी फिर हमारा ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि √11 हम लोग पूर्णांक में कहीं नहीं पढ़े थे। इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यानी बटा के रूप में इसको P बटा Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। यानी ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए तभी हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं। अब अगर आपको दिया जाए क्या √9 जो है 9 ये हमारा परिमेय संख्या है, तो कहेंगे √9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है, और 3 का मतलब क्या हुआ 3/1, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, अब ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन यदि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल पूरा नहीं निकलने के मतलब क्या हो गया वो दशमलव में चला जाएगा, जो कि हमारा पूर्णांक नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक चीज और, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो संख्या P बटा Q के रूप में रहेगा वही संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, और ये भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए और ये भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात ये है
कि जब हम कोई किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि इस दोनों में कोई भी कटने वाला नहीं है, यानी दोनों में कोई भी कटने वाला नहीं। अगर आपने लिख दिया 6/8, अब इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या तो कहेंगे, लेकिन एक होता है परिमेय संख्या का मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कहेंगे ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है। मानक रूप का मतलब हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि जब दोनों यानी ऊपर नीचे में कोई नहीं कटेगा। कटने का मतलब हुआ कि देखिए दोनों किसे कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। मतलब क्या हुआ कि 6 को आप क्या लिख सकते थे, 2 गुना 3। 8 को क्या लिख सकते थे, 2 गुना 4। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो है, 2 जो है इसमें भी ऊपर में भी मौजूद है और 2 नीचे भी मौजूद है, यानी 2 जब दोनों में मौजूद रहे तो 2 को क्या कहा जाता है, कॉमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन कहा जाता है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब उभय मतलब सब में, निष्ठ मतलब मौजूद। तो 2 यहाँ क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो याद रखिए कि कोई परिमेय संख्या यदि मानक रूप में है तो उसमें कभी कोई कॉमन नहीं होगा, यानी कोई कटने वाला नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो है 3/4 एक परिमेय संख्या है और ये किस रूप में है, मानक रूप में। क्यों? क्योंकि इसके दोनों के बीच अब कोई कॉमन नहीं बचा, यानी दोनों में कटने वाला कोई नहीं है। हाँ, एक हो सकता है, लेकिन एक के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक तो सब में रहेगा, एक तो सब में रहता, तो एक को हम लोग छोड़ के चलेंगे। ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या का मानक रूप हुआ। तो जब भी हम परिभाषा देंगे तो इसका मतलब हुआ कि P/Q में लिखने का मतलब हुआ कि P और Q में कोई कॉमन नहीं है, यानी कोई कटने वाला नहीं है। हमारा परिभाषा का मतलब ये होगा। ऐसा नहीं कि भाई दोनों में कोई कट जाए उसको भी हम लोग परिमेय संख्या का मानक रूप कहेंगे, तो वो गलत होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब हम परिभाषा देंगे तो P/Q का मतलब हुआ कि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक और Q कभी 0 के बराबर नहीं। और क्या हम बोले कि दोनों में कोई भी क्या संख्या कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी कटने वाला नहीं होगा। समझ में आ गया? और देखते हैं, अब हमने लिया जैसे 10/3। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है। क्या? ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। और ये हम देख रहे हैं कि दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। इसलिए हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या का मानक रूप हुआ। क्या हुआ? मानक रूप हुआ। जैसे अब यदि हम 15 मान लेते हैं 3 दे दे, तो हम जान रहे हैं कि ये कट जाएगा। ये हमारा परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 5 15, यानी कहने का मतलब 15 को क्या लिख सकते थे, 3 गुना 5, और 3 को क्या लिख सकते थे, 3 गुना 1। देखिए 3 दोनों में था, 3 यहाँ क्या था, कॉमन था। 3 क्या था, कॉमन था। तो ये हमारा परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं हुआ। हालांकि परिमेय संख्या था लेकिन मानक रूप नहीं था। तो ये ध्यान रखना है कि परिभाषा जो हमारा होगा P/Q के रूप में तो होगा, P और Q पूर्णांक तो होगा, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए और नीचे में हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही हमारी परिमेय संख्या क्या क्या है, परिभाषा है। और भी देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लेते हैं 55/15, तो क्या पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या तो है। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। लेकिन क्या ये मानक रूप में है, परिमेय संख्या का मानक रूप है? तो हम देखेंगे कि भाई कोई कटने वाला तो नहीं है। तो देख रहे हैं 5 इसमें भी कटेगा, इसमें भी होगा, यानी 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 5, और 15 को 3 गुना 5। मीन्स ये 5 जो था वो दोनों में ऊपर भी अंश में भी और हर दोनों में क्या था, कॉमन था। इसका मतलब ये मानक रूप नहीं है। हम इसको काट करके अब हमारा 11/3 जो आता है ये हमारा मानक रूप है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या हुआ। ये मानक रूप में है और ये मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यानी कहने का मतलब मानक रूप का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एक चीज और, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि ऊपर भी पूर्णांक होता है और नीचे भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए नीचे भी पूर्णांक। मतलब क्या, पूर्णांक का मतलब ये भी प्लस में हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, 0 सहित। ये ऊपर वाला जो है कोई भी संख्या प्लस में भी हो सकता है, कोई भी संख्या माइनस में भी होता है और 0 भी होता है। और नीचे वाले में हमारा कोई भी संख्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन हमारा 0 जो है कभी नहीं आएगा। इसमें नीचे 0 नहीं आएगा। मतलब नीचे वाला प्लस माइनस में आ सकता है लेकिन 0 क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्णांक का मतलब 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये चलता रहेगा। ठीक है, +-1। तो यानी पूर्णांक का मतलब हुआ कि प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है पूर्णांक, और ये 0 भी होता है, यही होता है ना।
तो पूर्णांक ऊपर का मतलब ऊपर में सब होगा, प्लस माइनस सब में होगा, जीरो भी होगा, लेकिन नीचे जो है कभी जीरो नहीं आएगा। हाँ, प्लस माइनस वाली संख्या हो सकती है। तो अब देखिए, अगर किसी ने परिमेय संख्या जैसे 5/-2 लिखा है, तो ये तो हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्लस में है, ये ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला क्या है, माइनस में। तो याद रखिए, ये अब हमारा मानक रूप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मानक रूप तभी होगा नीचे वाला जब क्या हो, हमेशा प्लस में होगा। नीचे वाला क्या होगा, प्लस में। जैसे आपको 5/-2 दिया, तो आप इसको क्या कीजिए, मानक रूप में लिखने के लिए माइनस को क्या कीजिए, ऊपर भेज दीजिए, यानी -5/2 लिख दिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मानक रूप में अंश में प्लस, अंश में माइनस होगा, लेकिन हर में कभी माइनस नहीं देना। यदि हर में माइनस है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। ये हमारा मानक रूप हुआ परिमेय संख्या का। यानी ये नीचे वाला जो है वो क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा परिमेय संख्या के मानक रूप में, कभी ये माइनस में नहीं होगा। यदि आपने माइनस में लिख भी दिया तो आप उसको क्या कीजिए, सही करके आगे जाकर के क्या कीजिए, वो माइनस को ऊपर भेज दीजिए। जैसे और भी देखते हैं उदाहरण, जैसे -7/-3 है, तो अब देख रहे हैं कि नीचे माइनस है, ये तो मानक रूप में परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। यानी इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, इस दोनों को काटिए, हो गया 7/3। या आप क्या कीजिए, माइनस को आप ऐसा कीजिए, -7/3 था, -3, तो आप क्या कीजिए, माइनस को ऊपर भेज दीजिए। तो ऊपर भेजने का मतलब ये -7 में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस गुना हो जाएगा, बटा में 3, तो भी आपका क्या हुआ, -7 प्लस। ये हमारा मानक रूप में हुआ। ठीक है, जैसे और भी देखते हैं, जैसे 12/-13 हम क्या बोले कि ये हमारा नीचे वाला जो है हर, वो क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए, तभी वो मानक रूप होगा, नहीं तो मानक रूप नहीं होगा। क्या करेंगे, माइनस को ऊपर भेज देंगे, -12/13। मतलब हर जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए। प्लस का मतलब ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये नीचे हर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा का मतलब क्या, 0 से बड़ा का मतलब क्या, प्लस में। 0 से बड़ा का मतलब क्या, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका कोई अंत नहीं, -1 -2 -3 -4, इसका भी कोई अंत नहीं। आप देख रहे हैं कि ये 0 दाहिने तरफ हुआ, ये 0 के बाएं तरफ हुआ, इधर ये 0 से बड़ी संख्या, इधर 0 से छोटी संख्या। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा का मतलब ये सभी संख्या यानी हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या में जो हर हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी हर का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या यदि p/q के रूप में है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे कब, जब ये भी पूर्णांक हो, ये भी पूर्णांक हो, ये 0 के बराबर नहीं हो और ये हमेशा क्या हो, धनात्मक हो। तो हम लोगों ने ये पढ़ा। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में ये पढ़ा कि परिमेय संख्या जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि परिमेय संख्या में p ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, लेकिन नीचे कभी 0 नहीं आएगा। और मानक रूप में जब हम लोग जाते हैं तो p और q में दोनों में से कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। और ये भी हम लोगों ने देखा कि नीचे वाला जो होना चाहिए q हमेशा 0 से बड़ा मतलब हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि माइनस में आ गया है तो उसको क्या कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक चीज और, अब हम लोग जो है जैसे हम लोग देखते हैं कि अब सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय पूरे परिमेय संख्या को हमको बतलाना है, ताकि कौन से अक्षर से हम उसको बताएंगे। तो हम कहेंगे इसको हम लोग क्यू का मतलब होता है कोसेंट, QUOTIENT। कोसेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। जैसे आपने लिखा 7/5, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं जैसे 5 से 7 में भाग देते हैं तो क्या होगा, 5 एकम 5। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20। यानी इसका आंसर क्या है, ये जो हमारा क्या होता है, जब हम 5 से 7 में भाग देते हैं तो 1.4 बार में क्या आ जाता है, यानी 5 एकम 5, 2.0, 5 चौके 20। ये हमारा कटेगा, मतलब ये हमारा क्या आंसर, यानी इसका आंसर कितना हुआ, ये वास्तव में क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है ये भाग, इससे भाग देने पर जो आंसर होता है वही ना होता है। जैसे हमने 5 में 3 से भाग दिया या 2 से, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2.5 हमारा यही हुआ ना। ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है भाई, 2 से जब हम 5 में भाग देते हैं 2 दूना 4, 1.0, 2 5 10, ये हमारा क्या होता है, भागफल। तो वास्तव में ये जो होता है हमारा क्या होता है, एक तरह से भागफल होता है। बटा में जब हम लिखते हैं यानी क्या करते हैं, नीचे से हम ऊपर में भाग देते हैं और जो आंसर आता है वो क्या होता है, भागफल। इसीलिए
क्यू का मतलब क्या होता है, कोसेंट होता है यानी भागफल, इसलिए इसके पूरे समुच्च का मतलब हम लोग जानते हैं संग्रह को, तो परिमेय संख्याओं के समुच्च या संग्रह को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, किससे, क्यू से। तो लिखेंगे क्यों, क्योंकि क्यू का मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब भागफल, क्योंकि देख लिया अभी तुरंत। तो परिमेय संख्याओं के समुच्च को क्यू, QUOTIANT कोसेंट से दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो परिमेय संख्याओं के समुच्च को किससे दर्शाया जाता है, क्यू से। क्यू 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 मतलब होता है कोसेंट, यानी क्यू का मतलब हुआ सभी परिमेय संख्याओं का समुच्च। अब हम लोग परिमेय संख्याओं को संभव नहीं है कि लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग पूर्णांक देखे थे 0 1 2 3 4 5, ये हमारा पूर्णांक था, इधर -3 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये हमारा पूर्णांक था कि हमारा क्लियर था तो लिख सकते थे। लेकिन परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या का मतलब ये सब तो संख्या आएगा ही, जितना भी पूर्णांक आएगा वो सब किसके अंदर आएगा, ये सब हमारा आएगा परिमेय संख्या के अंदर। क्यों, क्योंकि जितने भी पूर्णांक संख्या सबको बटा के रूप में लिख सकते हैं, जितना भी प्राकृतिक संख्या बटा के रूप में लिख सकते हैं, जितना भी पूर्ण संख्या सबको बटा के रूप में लिख सकते हैं, जितना भी पूर्णांक है, परिमेय है, सॉरी प्राकृतिक है और पूर्ण संख्या, वो सब हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं चूंकि इस दोनों के बीच जो है, जीरो के बीच भी कितना असंख्य संख्याएं हैं, क्या है, असंख्य संख्या दशमलव वाली है। जैसे किसी ने लिखा 0.1, किसी ने लिखा 0.10, किसी ने लिखा 0.001, यानी इसी दोनों के बीच हम लोग संख्या लिख नहीं पाएंगे, और ये जो भी संख्याएं होगी वो सब हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसको हम क्या करेंगे, दशमलव हटाकर बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.01 लिखने का मतलब हुआ 1 बटा दशमलव के बाद क्या, तीन अंक है तो 3 जीरो, नहीं इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बटा दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक काट दिए, 10 से कम 10, यानी 1 बटा, मतलब इस दोनों के बीच ही बहुत सारी असंख्य संख्याएं हो सकती है, इसलिए लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसी दोनों के बीच बहुत सारी संख्या होगी, जैसे -2.3 -2.4 -2.506 -2 बहुत सारी संख्या होगी, इसलिए इसको लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ शब्द से ही काम चलाएंगे। मतलब क्यू का मतलब हुआ कि जहां कहीं दिख जाएगा क्यू, इसका मतलब हुआ कि जितने भी परिमेय संख्या है, समुच्चय, वो सब इसके अंदर आ गया। और परिमेय संख्या का मतलब इसके अंदर कौन कौन संख्या आएगी, प्राकृत संख्या आएगी, उसके बाद क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, उसके बाद क्या आएगी, तो पूर्णांक संख्या, क्या आएगी, पूर्णांक संख्या। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर, और पूर्ण संख्या किसके अंदर है, पूर्णांक संख्या के अंदर, और पूर्णांक संख्या किसके अंदर आ गया, क्यू के अंदर। क्यू का मतलब हुआ परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर। तो हम लोगों ने आज अच्छी तरह समझा कि आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन्हीं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं।